इसके पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जो कोतोयागा है वो रितो को बहुत ज़्यादा हेट करने लगी थी, लेकिन जो कोतोयागा है वो जब रितो को ठीक तरीके से एनालाइज करती है तब उसे पता चलता है कि जो रितो है वो दिल से बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे जो लाला और रितो ये दोनों स्कूल पे जा ही रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं एक मिस्टीरियस बंदे को जो कि लाला का पीछा करता है। और हम देखते हैं कि जो लाला होती है और रितो को हाथ को पकड़ती है और फिर ये दोनों स्कूल को जाते हैं और फिर हम देखते हैं उसी मिस्टीरियस बंदे को जो कि एक और जगह पे पहुंच जाता है और हमें ये नहीं बताया गया होता है कि ये बंदा कौन है, वो शायद से थोड़ी देर बाद में ही हमें जानने को मिलेगा। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जो रितो और लाला होते हैं ये दोनों स्कूल पे होते हैं जहाँ पे जो रितो है उसकी तबीयत उतनी कुछ खास नहीं होती है, जिसके कारण जो लाला है वो इसे हॉस्पिटल पर लेती है, मतलब कि स्कूल के। और हम देखते हैं कि जो रितो होता है वो कहता है कि लगता है कि जो मिकाडो सेंसे है वो यहाँ पे नहीं है। और तभी जो लाला होती है वो कहती है कि चिंता की बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर बन सकती हूँ। जिसके बाद कि लाला डॉक्टर का जो कॉस्ट्यूम को पहन लेती है, जिसके बाद कि वो रितो के ऊपर बैठ जाती है और फिर कहती है कि मैं तुम्हारा जो फीवर है उसको मैं चेक करना चाहती हूँ। और जो रितो होता है वो कहता है कि नहीं नहीं, तुम इस तरीके से नहीं कर सकते हो। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि मिकाडो सेंसे वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जिसके बाद कि रितो कहता है कि आप जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं, ये एक गलतफहमी है। जिसके बाद कि जो मिकाडो सेंसे है वो रितो का जो ट्रीटमेंट को करती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि रितो पहले से थोड़ा बेहतर हो गया होता है। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जो रितो और जो लाला होते हैं ये दोनों घर जा रहे होते हैं, तब हम देखते हैं उसी मिस्टीरियस बंदे को जो इन दोनों के सामने आ जाता है। जिसके बाद कि वो बंदा कहता है कि लाला तुम क्या मुझे जानते हो? और तब जो लाला होती है वो कहती है कि मैंने ठीक तरीके से तुम्हें नहीं पहचाना। और तब जो वो बंदा होता है वो कहता है कि मेरा नाम है पिकारी और मैं कियारा प्लेनेट से आया हूँ तुमसे शादी करने के लिए। जिसके बाद कि ये बंदा अचानक से ही उड़ जाता है और फिर इन दोनों की ओर आने लगता है, जिसके देखने के बाद जो लाला होती है वो घबरा जाती है, जिसके कारण वो रितो को धक्का दे देती है। और फिर जो पिकारी होता है वो लाला को पकड़ लेता है, जिसके बाद कि वो उड़ने लगता है। इसके बाद जो लाला होती है वो अपने गैजेट की मदद से इस बंदे की जो सूट है इसे बिगाड़ देती है, जिसके बाद कि ये बंदा किसी और ही डायरेक्शन में उड़ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जो लाला होती है वो अपने पेके की मदद से उड़ने लगता है, जिसके बाद कि लाला होती है वो रितो को ढूंढने में लग जाती है। और हमने देखा था कि लाला ने किस तरीके से जो रितो है उसको धक्का दिया होता है और रितो उड़ गया होता है। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जो पिकारी होता है वो धरती पे गड़ा हुआ होता है और एक डॉगी ने उसके ऊपर सुसु कर दिया होता है। जिसके बाद कि जो पिकारी होता है और जब उठता है तब वो देखता है कि शाम हो चुका है और वो जाने लगता है। और वो जाते जाते एक बंदे के साथ उसका एक टक्कर हो जाता है, जिसके बाद कि वो बंदा कहता है कि ठीक से चलो, तुम ठीक तरीके से नहीं चल रहे हो। और हम देखते हैं कि पिकारी वो कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास जो पावर होती है वो सारा कुछ उसी सूट में होता है जो कि खराब हो गया होता है। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जो रेन होता है वो वहाँ से जा रहा होता है, तब वो बेचैन जाता है कि जो पिकारी है ये कौन आता है। इसके कारण जो रेन होता है वो पिकारी की मदद कर देता है। और इसके कुछ देर बाद हमें रितो के हाउस को दिखाया जाता है जहाँ पे लाला और जो रितो होते हैं एकदम आराम तरीके से वहाँ पे बातचीत करते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो लाला होती है उसे सेंस लगता है कि जो पिकारी है वो यहाँ पे आ रहा होता है, जिसके कारण जो लाला अपने गैजेट की मदद से पिकारी को यहाँ से बाहर की ओर भगा देता है। इसके बाद जो पिकारी होता है वो बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाता है और फिर वो अपने मॉम और डैड के बारे में सोचने लगता है और फिर वो अपने भाइयों के बारे में भी सोचने लगता है कि अब वो क्या करेगा। और तभी उसके सामने आ जाता है जस्टिन, जिसके बाद कि जस्टिन होता है वो कहता है कि अगर तुम्हें मदद चाहिए तो तुम इस गली के वहाँ से लेफ्ट की ओर मुड़ जाना, वहाँ पे तुम्हारे लिए एक मदद है। जिसके बाद कि हम देखते हैं जस्टिन गायब हो जाता है और फिर वो जो पिकारी होता है और जैसे ही वहाँ पे उस गली की ओर जाने लगता है वो देखता है यहाँ पे एक यूनिवर्सल हॉस्पिटल है जिसके अंदर होती है डॉक्टर मिकाडो सेंसे। और हम देखते हैं कि डॉक्टर मिकाडो सेंसे यूनिवर्सल डॉक्टर है, मतलब कि वो हर तरीके से जो एलियन है इनका भी इलाज करती है। और हम देखते हैं कि जो पिकारी है उसका भी इलाज हो जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो लाला और रितो ये दोनों स्कूल की ओर जा रहे होते हैं और जो रितो है उसे फिर से जुकाम हो गया होता है, जिसके कारण ये दोनों डॉक्टर मिकाडो के पास जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि जो लाला होती है और डॉक्टर के जो ड्रेसेस है उसे पहनती है, जिसके बाद वो रितो के ऊपर फिर से बैठ जाता है और फिर वो इलाज करने लगता है।
और तभी हम देखते हैं वहाँ पे पहुँच जाता है पिकारी। और इस बार हम देखते हैं कि जो पिकारी होता है वो अपने पाए की मदद से जो लाला है उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद कि वो रितो है उसे भी अपने जो गैजेट है उसकी मदद से उसे पकड़ लेता है। और तभी एकदम एंड टाइमिंग पे जो डॉक्टर मिकाडो है वो वहाँ पे पहुँच जाती है, जिसके बाद कि वो अपने स्पेशल टेक्निक की मदद से जो पिकारिन है इसे बांध देता है। और हम देखते हैं कि जो डॉक्टर मिकाडो है इसकी मदद से ही पिकारिन पकड़ा गया होता है। और फिर इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जो लाला के गैजेट की मदद से पिकारिन को स्पेस में भेज दिया गया हुआ होता है। और हम देखते हैं कि जो रितो होता है वो सोचता है कि ये डॉक्टर मिकाडो है कौन, ये किस तरीके से इन सारे एलियंस को जानती है। और हम देखते हैं कि जो डॉक्टर मिकाडो होती हैं वो कहती है कि मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इन चीज़ों के बारे में अभी कुछ ना ही बोलूँ तो अच्छा होगा। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जो वो पिकारिन होता है वो अपने घर पे पहुंच जाता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जो रितो और हाउना ये दोनों स्कूल पे होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो हाउना होती है और रितो को प्रपोज कर देता है, जिसके बाद कि रितो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद कि वो हाउना को किस करने ही वाला होता है। लेकिन एकदम एंड टाइमिंग पे जो रितो है उसका सपना टूट जाता है और हम देखते हैं ये तो उसका सपना होता है और उसके पास में होती है लाला, जो कि बिना कपड़ों के होती है, जिसको देखने के बाद जो रितो है वो बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं रितो को जो कि पार्क में बैठा हुआ होता है और फिर हम देखते हैं उसके सामने से जस्टिन और एक लेडी जा रही होती है। अरे तब जो रितो होता है वो सोचता है कि ये लेडी कौन है। इसके बाद कि जो रितो होता है वो इन दोनों का पीछा करता है और हम देखते हैं कि ये लेडी, इसका नाम होता है स्टेला, जो कि जस्टिन को कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल सा गिफ्ट लेके आया हूँ, तो ये लो, आज तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ। जिसके बाद कि जो जस्टिन है वो चला आता है और हम देखते हैं कि स्टेला जब रितो के हाउस पे चली आती है, हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होती है लाला को देखने के बाद। जिसके बाद कि वो कहती है कि लाला, मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा है और तुम कैसी हो। और तभी हम देखते हैं कि रितो वहाँ पे पहुँच जाता है। जिसके बाद कि जो रितो होता है वो कहता है कि लाला, ये लेडी कौन है। जिसके बाद कि लाला कहती है कि ये मेरी एक फैन क्लब के चेयरमैन है। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जो स्टेला होती है वो लाला के बारे में इन दोनों को बताती है कि जो लाला है वो जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है इस यूनिवर्स में। और वो कहती है कि लाला के जो फैन बेस है जो कि बहुत ही बड़ा है। और हम देखते हैं ये सारे लोग खाना भी खाते हैं। और जिसके बाद कि जो लाला होती है वो कहती है कि मैं रितो से शादी करने वाली हूँ, मतलब कि हम दोनों का एंगेजमेंट है। जिसको सुनने के बाद जो स्टेला होती है वो एकदम से शॉक हो जाती है, मतलब कि उसका जो सारा जो इमेजिनेशन है वो एकदम से ख़त्म हो जाता है। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जो रितो होता है जो कि टीवी में मैजिक क्यूटो देखता है। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जो स्टेला होती है वो वहाँ पे पहुँच जाती है। जिसके बाद कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, वो फिर रितो को अपने बालों की मदद से पकड़ लेती है। जिसके बाद कि रितो सांस नहीं ले पा रहा होता है और तभी अचानक से वहाँ पर लाला पहुँच जाती है। जिसके बाद कि जो स्टेला होती है वो रितो को छोड़ देती है। वैसे कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जो स्टेला और जो रितो होते हैं ये दोनों बाहर की ओर घूमने लगते हैं। और जो स्टेला होती है वो रितो को कहती है कि तुम्हारा काम है कि तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा और मेरी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि जो लाला है उसने मुझे कहा है कि वो मेरे फैन क्लब में ज्वाइन नहीं करना चाहती है क्योंकि तुम्हारे साथ उसकी शादी है। जिसके बाद कि स्टेला कहती है कि मुझे एक नई लड़की चाहिए मेरे एक फैन क्लब के लिए, तो जल्दी से मेरे लिए एक लड़की ढूंढो। और हम देखते हैं कि ये दोनों बहुत से लड़की को ढूंढते हैं, लेकिन जो स्टेला है उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती है। और इसके कुछ देर बाद जो स्टेला होती है उसे महसूस होता है कि इसके आसपास कहीं पे कोई सुंदर सी लड़की है जिसको मैं अपने फैन क्लब में ले जा सकती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि स्टेला अचानक से ही भागने लगती है। जिसके बाद कि जो रितो होता है वो भी उसका पीछा करता है। और हम देखते हैं ये दोनों जाते जाते हाउना के घर के पास में पहुँच जाते हैं। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जो हाउना होती है वो अपने हाउस से बाहर की ओर निकलती है। जिसके बाद कि हम देखते हैं कि जो स्टेला होती है वो हाउना को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जो रितो होता है वो बार 3 बार से उसे बचा लेता है। इसके बाद रितो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, जिसके बाद कि वो कहता है कि तुम्हारे साथ हाउना को नहीं ले जा सकती हो। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि रितो के हाउस पे ये चारों मिलकर बातचीत करते हैं, जहाँ पे हम जानते हैं कि जो स्टेला होती है उसके दिमाग में एक आइडिया होता है कि वो अपना एक शो को क्रिएट करेगी जिसके अंदर कि रितो, मिकान और लाला ये तीनों मिलकर काम करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। लेकिन उसी टाइम पे हम देखते हैं कि स्टेला है
उसे एक फ़ोन कॉल आता है जिसपे कि अंदर उसके मेंबर्स कहते हैं कि तुम यहाँ पे जल्दी से आ जाओ, यहाँ पे बहुत सारे टैक्स के कुछ प्रॉब्लम है तो जल्दी से आ जाओ। और हम देखते हैं कि स्टेला बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो अपने प्लेनेट चली आती है।